अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श उमर है। मेरा ताल्लुक शाहबूदी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयर सैंपल टी टेस्ट। याद रहे कि अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई में हमारे पास एक टेस्ट का ग्रुप है टी टेस्ट। उसमें हमारे पास तीन टेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और वन वन सैंपल टी टेस्ट। इस दोनों टेस्ट पे मैंने दो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे दस्तियाब हैं, आप उसका इमेज भी देख रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हम बात करेंगे पेयर सैंपल टी टेस्ट। कि ये पेयर सैंपल टी टेस्ट क्या, इसका क्या काम है, इसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये टी टेस्ट, ये तीनों टी टेस्ट हमारे पास जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं, यानी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर आप उसके अल्टरनेट जो यानी टेस्ट है, यानी वो टेस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, वो आपने अप्लाई करने होते हैं। तो अब ये टेस्ट कौन से होते हैं, यानी ये डेटा रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और इसको कैसे जांचा जाए। तो आए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पे एक मुकम्मल मालूमात हमारे पास है, यानी कॉन्सेप्चुअल मालूमात हमारे पास है वहाँ पे पेयर सैंपल टी टेस्ट में। तो अभी आप देख रहे हैं केंट स्टेट यूनिवर्सिटी का ये पेज है जिसपे हमारे पास पूरी मालूमात दस्तियाब है, जिस पेयर सैंपल टी टेस्ट। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं वन सैंपल टी टेस्ट और इसके अलावा इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात यहाँ पे दस्तियाब है। अगर हम बात करें पेयर सैंपल टी टेस्ट की, तो ये क्या चीज़ होती है। तो पेयर सैंपल टी टेस्ट जो है वो टेस्ट that compare the means of the two measurement taken from the same individual object या related eye units। यानी ये एक देखिए, जिस तरह नाम है पेयर, यानी एक पेयर है, यानी एक जोड़ा है, यानी कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अब सब्जेक्ट आपका कोई इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट या कोई ओरिजिनल कोई चीज हो सकती है। तो हम एक ही बंदे से दो मुख्तलिफ टाइम पे हम डेटा लेते हैं। तो जब एक ही बंदे से दो मुख्तलिफ टाइम पे आप डेटा लेते हैं, यानी बिफोर या आफ्टर, यानी अगर कोई आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस ट्रीटमेंट से पहले आपने डेटा ले लिया और फिर वही पेशेंट, यानी यहाँ पे जो पेशेंट हो गया, तो यहाँ पे पेशेंट आपका हो गया सब्जेक्ट। यानी ट्रीटमेंट देने से पहले डेटा ले लिया और ट्रीटमेंट देने के बाद जो डेटा लेके, अब इस दोनों को की हम जब बात करें तो हम इसको कहते हैं पेयर सैंपल टी टेस्ट। या बात करें कि कोई स्टूडेंट्स है, अगर आप उसको कोई मोटिवेशन देते हैं, यानी मोटिवेशन से पहले आप उनसे कोई डेटा ले लेते हैं और फिर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देते हैं और मोटिवेशन के बाद फिर आप उससे डेटा ले लेते हैं, तो इस किस्म के डेटा पे हम पेयर सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर है, यानी बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या चीजें हैं, द मेजरमेंट टेकन इन द टू डिफरेंट टाइम। देखिए, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, यानी कोई यानी प्री ट्रेनिंग या पोस्ट ट्रेनिंग, कोई ड्रग आपने दी हुई है उससे पहले या कोई ड्रग देने के बाद अगर आप करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इसका मकसद क्या है। Purpose of this test is to determine whether the statistical evidence that the mean difference between the paired observation significantly different from the zero। अब यहाँ पे जो हम मकसद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपने अगर कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई दी पेशेंट को, तो उससे पहले जो उसकी जो यानी यानी सैंपल लिया और ट्रीटमेंट देने के बाद जो उसमें कोई वाज़ेह फर्क है या नहीं, और वो स्टेटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये दो चीजें हम देखते हैं, यानी उनके मीन में कोई फर्क देखते हैं कि ट्रीटमेंट देने से पहले मीन ये था, ट्रीटमेंट देने के बाद ये मीन है, और इसके अलावा वो मीन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है। ये इसके अलावा हम एक और चीज भी देखते हैं कि ये पेयर सैंपल टी टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो वो लाजमी है कि जब पैरामेट्रिक टेस्ट होगा तो उसके कुछ शराइत हैं हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा इसके नाम और भी है कि डिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट और रिपीटेड मेयर टी टेस्ट। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल या टेस्ट वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए और जो एक डिफरेंट टू डिफरेंट टाइम पे वो मेयर किया गया हो। कॉमन यूजेस क्या हो सकते हैं इसके, स्टेटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू
टाइम पॉइंट्स हैं जब दो औकात कार में आप डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, या बिटवीन टू कंडीशंस या टू मेजरमेंट या टू मैच्ड पेयर। अगर इस किस्म का कोई डेटा है तो आप, यानी जिसमें कोई कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं, तो ये इस सूरत हाल में आप कंपेयर टी टेस्ट लगा सकते हैं। इसके डेटा रिक्वायरमेंट्स क्या है? वही डेटा रिक्वायरमेंट्स है कमोबेश जो हमारे वन सैंपल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के थे, क्योंकि वो दोनों टी टेस्ट हमारे पैरामीट्रिक हैं और ये पैरेट सैंपल टी टेस्ट, तो कमोबेश जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही है। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट शुड बी कंटिन्यूअस, यानी इंटरवल उसकी या रेशो लेवल हो। रेटेड सैंपल और ग्रुप डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो डिपेंड करते हैं ईच अदर पे, यानी इसको ऐसे समझें कि किसी एक स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देने या कोई मोटिवेशन देने से पहले और मोटिवेशन, यानी यहाँ पे जो दो सैंपल हम ले लिए तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, एक ही बंदे से हम दो मुख्तलिफ औकात कार में हम डेटा ले रहे हैं। इसके अलावा रैंडम सैंपल होना चाहिए और ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी डेटा का उसमें कोई स्क्यूनेस, ज़्यादा स्क्यूनेस ना हो। और उससे सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई आउटलायर ना हो, तो अक्सर औकात आउटलायर स्क्यूनेस का सबब बनते हैं। अच्छा जी, अब हाइपोथेसिस कैसे करेंगे कि हाइपोथेसिस वेयर पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल साइन देख रहे हैं, इसका मकसद ये पेयर्ड पॉपुलेशन सेम मीन्स आर, यानी जो यानी डेटा लेने से पहले जो मीन, ट्रीटमेंट देने से पहले जो डेटा का जो मीन है और ट्रीटमेंट देने के बाद जो डेटा का मीन है वो बराबर है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि वो दोनों नहीं बराबर। सिंपली ये टी को कंप्यूट करने के लिए फार्मूला है अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं अपने जमूबी पे। तो कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमारी इस टेस्ट के बारे में कंप्लीट हो गई। तो अब हम अपने जमूबी पे आ गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही काम करना है कि इसके साथ एक डेटा सेट अटैच कर लेना है। तो डेटा सेट हमने अटैच कर लिया अपने जमूई के साथ, और इस डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक भी इस वीडियो के नीचे रख दिया है, ताकि आप अपने फारग टाइम में अगर मुनासिब समझिए तो ये डेटा के साथ आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिफोर हम यहाँ लेके आएंगे और आफ्टर भी हम यहाँ लेके। अब देखिए यहाँ पे एक पेयरिंग हमारे साथ बन गई है। पिछले अगर आप वीडियो आपने देखा होगा वन से टी टेस्ट में, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में, तो वहां पे हमें पेयरिंग नहीं होती, एक पैरेलल वो चीजें हमारे साथ, यानी एक यहाँ पे वेरिएबल आ रहा था तो एक यहाँ पे वेरिएबल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक पेयरिंग बन गई है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमने स्टूडेंट टी टेस्ट और ये विल्कॉक्सन जो टेस्ट, यहाँ पे अगर आपका डेटा नॉन नॉर्मल है तो आप विल्कॉक्सन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तकरीबन सारी जो बकाया वही चीजें हमारे पास, हम मीन भी देखना चाहते हैं, इफेक्ट साइज भी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मलिटी भी देखना चाहते हैं, क्योंकि भी देखना चाहते हैं। ये सारे हमारे पास ड्रेस आ गए। देखिए कितना जबरदस्त, जिस तरह आप एक्सेल में काम करते हैं, जिस तरह आपने एक्सेल में काम कर लिया उसी वक्त आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो जम्मू में भी वही काम हो रहा है कि जिस से आप ऑप्शंस या उसको कमांड देते जा रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिफोर रनिंग और आफ्टर रनिंग टी टेस्ट का जो वैल्यू है वो 0.68 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 99 है, क्योंकि हमारे पास जो ये आप देख रहे हैं एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिफोर आफ्टर में दोनों में एक ही है, 100 है। तो 100 से हमने 1 माइनस कर लिया तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। पी वैल्यू जो है वो हमारी 0.05 से कम है, यानी ये सिग्निफिकेंट है। और मीन डिफरेंस 2.29, ये कहाँ से आया, ये आ गया हमारे पास ये 11.48 से हम माइनस करेंगे 9.19, तो हमारे पास 2.29 डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे कोहेंस डी है, यानी ये इफेक्ट साइज चेक करता है। आप हमने यहाँ पे आप इफेक्ट साइज भी यहाँ पे यानी चेक किया रखा हुआ है, तो आपको ये रिजल्ट्स मिल गए। इफेक्ट साइज जो हमारा 0.486 है। ठीक है जी, तो ये हमें सारे रिजल्ट्स मिल गए। और इसके अलावा नॉर्मलिटी, अगेन ये जो डेटा का ये नॉन नॉर्मल डेटा है। ठीक है जी, अगर ये नॉन नॉर्मल है तो आपने क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टूडेंट आपने विल्कॉक्सन रिंग टेस्ट यूज करना है, क्योंकि ये टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है
और ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसमें ये डिफरेंस है। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, मीन आप देख रहे हैं दोनों मीन है बिफोर और आफ्टर, यानी कोई भी आप देखिए कोई ट्रीटमेंट हमने दे दी एक किसी ग्रुप को जो रन कर रहे हैं उससे पहले हमने ट्रीटमेंट दी यानी ट्रीटमेंट से देने से पहले हमने उनको डेटा कलेक्ट कर लिया, कोई 100 आप इस तरह समझे कि हमारे पास रनर्स हैं, रनिंग से पहले हमने आपको उसको ट्रीटमेंट दी या कोई मोटिवेशन लेक्चर दे दिया और उसके बाद हमने जब रनिंग खत्म हुई तो हमने उसका डेटा उनसे लिया। तो हम देखना चाहते हैं कि बिफोर प्रोवाइडिंग एनी मोटिवेशन लेक्चर या कोई भी चीज आपको देख रहे हैं, कोई ड्रिंक दे रहे हैं, कुछ भी, वो तो उससे पहले क्या हालात थे, उसके बाद क्या हालात थे, हम उनको उनके दरमियान फर्क देखना चाहते हैं। तो मीडियन आपका जो मिडिल पॉइंट है और इस दोनों में ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए इसमें इतना खास फर्क नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा फर्क होता तो आपका मीन डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता। ठीक है, तो ये रिजल्ट, आप इस रिजल्ट को समझने के लिए मैंने एक वर्ड फाइल बनी, आए उस वर्ड फाइल पे चलते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास जो दो, एक ये टेबल और ये टेबल, ये दोनों मैंने टेबल इस वर्ड फाइल में रख दिए हैं। अभी हमारे पास ये वर्ड फाइल है, पेयर सैंपल टी टेस्ट। हमारे पास इस कमोबिश वही रिजल्ट्स हैं। अब रिजल्ट्स को कैसे समझे कि देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 100 मीटर्स रेस मीटर्स रनिंग टाइम। तो हमारे पास उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहाँ से आ गया, कैसे हमें पता चला कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये हमें मालूमात मिली यहाँ से, पी वैल्यू। अच्छा जी, अब हम आगे हमारे अपने वर्ड फाइल पे जिसपे हम बात करेंगे पेरसी सैंपल टीटीएस के रिजल्ट को समझने के लिए वही टेबल दो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इसके अलावा पहले हम बात करेंगे कि देयर वाज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 100 मीटर रेस रनिंग, यानी जो 100 मीटर रेस थी उसके दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। वो हमें कैसे पता चला, कहाँ से, वो हमें पता चला पी वैल्यू, ये पी वैल्यू 0.001 इसकी, यानी ये लेस देन 0.05 है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट है, यानी ये जो 0.001 यहाँ से सिग्निफिकेंस का पता चला। उसके अलावा ये हमारे पास है ये मीन, यानी पहला जो मीन हमारा है आफ्टर रनिंग ये 11.4 है, और उसके बाद ये जो हमारे पास रनिंग है एक और मीन आ गया वो 0.9 है। ठीक है जी, और टी हमारे पास आगे ये टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इन दोनों मीन में एक यानी एक फर्क है और ये फर्क सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है जी, कितना फर्क है वो भी आपको 2.29 फर्क है। अच्छा जी, इसके बाद आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स डी, यानी 0.68 इसकी वैल्यू, ये कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है इन दोनों के दरमियान। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा, कि अगर आपके पॉइंट्स डी की वैल्यू पॉइंट 2 से कम आ रही है तो हम कहेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट। ठीक, इफेक्टिव साइज बहुत कम है, यानी इस तरह ये भी कह सकते हैं कि ये ना होने के बराबर है। अगर ये 0.2 से लेकर 0.5 है तो हम कहेंगे ये एक सिमार इफेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि 0.486 जो लाई कर रहा है वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इफेक्ट है ये एक सिमार इफेक्ट है। अगर ये इफेक्टिव वैल्यू आपकी 0.5 से लेकर 0.8 तक होगी तो ये मीडियम इफेक्ट होगा। अगर ये 0.8 से ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा या ज्यादा इफेक्ट है। हमारे पास जो हाइपोथेसिस उसको कैसे समझें, कि यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये यानी नल हाइपोथेसिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, नल हाइपोथेसिस हमारे पास है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 100 मीटर्स रनिंग टाइम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड। जो आपने ट्रेनिंग थी उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है और वो सिग्निफिकेंट भी है। तो डिफरेंस भी है और सिग्निफिकेंट भी है, तो हम क्या कहेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 100 मीटर रन बिफोर आफ्टर पीरियड। तो अब हम क्या कहेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम दुरुस्त मान लेंगे और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को मानने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ हमारे पास दो हैं, एक है कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, और ये है कि मीन के दरमियान डिफरेंस भी है, मीन के दरमियान जो डिफरेंस है हमारे पास वो है 2.29।
तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो डिसीजन ऑन कंक्लूजन क्या कहेंगे कि ये दोनों हम इस तरह कहेंगे कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एवरेज डिफरेंस बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है जी। तो टी वैल्यू और सिग्निफिकेंट ऑन एवरेज, तो पहले तो हमारा ये तय होगा कि दोनों के दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है जी। और उसके बाद है ऑन एवरेज आफ्टर रनिंग इज हायर 2.29 बिफोर रनिंग के। ठीक है जी। तो ये दोनों हमारे पास इस मुताबिक हम डिसीजन ये लेंगे कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम एक दुरुस्त मान लेंगे, क्योंकि इसको दुरुस्त मानने के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है। तो अभी हम चलते हैं जमुई पे। तो यहाँ पे हमने टी टेस्ट के तीनों टेस्ट कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेयर सिम्पलिटीज के हवाले से जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझा है वो आपको आपने समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया है तो काइंडली इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप